नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद और थायराइड का रिश्ता क्या है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं। थायराइड की समस्या में थायराइड की बीमारी में नींद की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। लोग आते हैं कहते हैं सर मैं बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, करवटें बदलता रहता हूँ लेकिन नींद नहीं आती और सुबह उठते ही थकान, भारीपन, सिर दर्द बना रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। क्या जो थायराइड है वो नींद हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है? क्यों नहीं आती है? और इसका नेचुरल समाधान क्या है? इस पे हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों अगर आपको या आपके जानने वाले में किसी को भी थायराइड की समस्या है तो वीडियो उनके लिए दोस्तों वरदान साबित हो सकता है। आज के सारे नियमों को फॉलो करके वो थायराइड में भी नींद ला सकते हैं और थायराइड में छुटकारा भी दिला सकता है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं नींद और थायराइड का रिश्ता क्या है। दोस्तों जब थायराइड बिगड़ता है तो शरीर का तापमान ऑटोमेटिक बदल जाता है, हार्मोन असंतुलित होने लगते हैं, कार्टिसोल बढ़ता है, मेलाटोनिन घटता है और इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। यानी सीधे तौर पे साफ है, खराब नींद बिगड़ता थायराइड, और जब थायराइड बिगड़ता है तो आपकी नींद खराब होती है। तो दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपने समझ चुका। यानी कि एक या दुष्चक्र है जो एक दूसरे से जुड़ा है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? दोस्तों हमारी मॉडर्न साइंस कहती है हाइपोथायराइड में हाइपोथायराइड में बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और दोस्तों मेलाटोनिन असंतुलन यानी कि नींद टूटती है। हाइपरथायराइड में क्या होता है? हाइपरथायराइड में आपका हार्ट रेट तेज होता है, एनेक्सिटी बढ़ती है, कार्टिसोल हाई होता है और नींद बिल्कुल नहीं आती है। इसीलिए कई मरीज कहते हैं रिपोर्ट पर सही है, नींद फिर भी खराब है। तो ये समझ चुके हैं, लेकिन इन सब के पीछे आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद साफ तौर पे दोस्तों कहता है अगर आपकी नींद खराब होने का जो कारण है वो है वात दोष का असंतुलन। जब शरीर का वात दोष असंतुलित होगा तब क्या होगा? आपकी नींद खराब होगी और जब वात दोष बढ़ता है तो चिंता, बेचैनी, घबराहट और अनिद्रा आना स्वाभाविक है और यही स्थिति थायराइड को और बिगाड़ देती है। इसीलिए आयुर्वेद में इलाज सिर्फ दवा नहीं है, दिनचर्या और मानसिक संतुलन है। आयुर्वेद दिनचर्या और मानसिक संतुलन पर फोकस करता है। तो दोस्तों अगर आपके शरीर में ये 6 संकेत हैं तो थायराइड नींद बिगाड़ रहा है। तो चलिए उन 6 संकेत के बारे में जानते हैं। जैसे आप बिस्तर पर लेटे हैं और देर रात तक नींद ना आना, बीच बीच में नींद का टूटना, सुबह बहुत थकान आना यानी दिल तेज धड़कना, दिमाग बेचैन रहना, इन सब के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो थायराइड आपकी नींद को भी बिगाड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको 21 दिन का रीसेट स्लीप प्लान बताते हैं। अगर आप इसे 21 दिन तक फॉलो करते हैं
तो आपकी थायराइड भी नॉर्मल होगी, आपको नींद भी अच्छे से आएगी और थायराइड के लिए जो आप दवा खा रहे हैं, उसकी जो असर है वो दोगुना हो जाएगा। यानी वो दवा 2 गुने रफ्तार से काम करना शुरू कर देगी। यानी कि आप बहुत जल्द दोस्तों अपने थायराइड से छुटकारा भी पा सकते हैं, क्योंकि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल बीमारी है। जिसका खान-पान दिनचर्या गड़बड़ होता है, उसकी थायराइड असंतुलित हो जाती है। तो जब आप अपने दिनचर्या को, खाने-पीने को सब कुछ मेंटेन कर देंगे, तब क्या होगा? तब दोस्तों आपकी थायराइड नॉर्मल होने लगेगी। आपके शरीर का सर्केडियन रिदम सेट हो जाएगा, जिसे आज की भाषा में कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी दोस्तों हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है, उनका अलग-अलग दोस्तों समय होता है आराम करने का, रिपेयर करने का, हार्मोन्स बनाने का। अगर वो समय गड़बड़ होता है, तभी हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो 21 दिन तक आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है, दिनचर्या को आप समझ लीजिए। दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या दोस्तों, दिन और चर्या दोनों मिल करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। दिन का मतलब होता है दिन में आप काम करिए, खाना खाइए, पचाइए। रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम। रात इसीलिए बनी है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन इसीलिए होता है दोस्तों। अब आपको करना क्या है? अभी आपका शरीर समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए सबसे पहले नियम आप अपनाइए 16 और 8 का नियम। 16 और 8 का नियम क्या है? यानी 16 घंटे आपको उपवास करना है, डेली फास्टिंग करना है और 8 घंटे आपको खाना है। इसके लिए आप क्या नियम अपनाएंगे? सीधे तौर पे दोस्तों आज से ही आपको अपनाना है, रात का खाना सूरज डूबने के, रात का खाना सूरज डूबने के 2 ढाई घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 3 घंटे के बाद। सूर्योदय के 3 घंटे के बाद करना है और सूर्यास्त के ढाई घंटे पहले। जब आप ये नियम अपनाएंगे तो आपके शरीर को 15 से 16 घंटे का समय मिलेगा और इस समय में आपके शरीर का सर्केडियन रिदम सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाएगी और धीरे-धीरे आपका शरीर सही से फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों जब आप सूरज डूबने के पहले खाते हैं, तो यह खाना 9-10 बजे तक डाइजेस्ट हो जाता है और किसी भी कीमत पर आपको 9-10 बजे तक बिस्तर पे लेट जाना है। बिस्तर पे 9-10 बजे लेटने से 2-3 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लीजिए, क्योंकि मोबाइल की जो रोशनी है वो हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये 2 काम करना है किसी भी कीमत पर। और दोस्तों सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना। पीने के तौर पे सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। पहला नियम अपनाना है। और जब आप सुबह उठेंगे, उठने के तुरंत बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 1 से 2 गिलास जब आप गुनगुना पानी पीते हैं, बासी मुंह और उसके बाद थोड़ा इधर-उधर टहलिए, तब आप लैट्रिन जाइए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अब आप घर छोड़ दीजिए। ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, उसी मिट्टी पे नंगे पाँव 4-5 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक, वहीं पे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और फिर जब घर वापस आइए तो दोस्तों सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ, जीरा, धनिया ये तीनों मिला करके आप 2 चम्मच ले लीजिए। इसे 2 गिलास पानी में गैस पे चढ़ा दीजिए, उबाल दीजिए। 2 गिलास पानी जब उबलते-उबलते 1 गिलास बचे तो इसी को आपको पीना है। ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अब इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अब इसके बाद 2 ढाई घंटे के बाद आप कोई मौसमी फल खा सकते हैं, चाहे सेब खाइए, केला खाइए, जो भी आपको खाना हो खाइए।
उस फल को खाने के 2 घंटे, 2.5 घंटे बाद आप खाना खाएंगे। फिर रात का खाना जल्दी खाएंगे। दिन में आपको जब भी प्यास लगती है तो आप गुनगुना पानी पिएंगे, ठंडा पानी नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। ठंडा पानी, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल बिल्कुल नहीं लेना है। जब भी आपको भूख लगे दिन में आप कुछ भी मौसमी फल खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, अदरक पानी पी सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो 21 दिन तक लगातार, 21 दिन में आपके शरीर का सर्केडियन रिदम सेट हो जाएगा। आप करके देख लीजिए।